तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 26 दिसंबर 2022 सोमवार के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें आ रही है। चीन की 18% आबादी कोरोना संक्रमित बताई जा रही है। अभी और भी हालात खराब होने के अपडेट्स आ रहे हैं और खबरें हैं कि हर रोज 42 लाख नए मामले वहां पर सामने आएंगे। अभी हाल ही में एक ऑनलाइन लीक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई थी कि चीन ने अकेले 20 दिसंबर को 3 करोड़ 70 लाख नए मामले दर्ज किए। चीन में कोरोना से हाहाकार लगातार मचा हुआ है। चीन में कोरोना किस तरह से तबाही मचा रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अकेले जेजियांग प्रांत में रोजाना 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। चीन में नए मामलों को देखते हुए पूरी दुनिया में अलर्ट है। दुनिया में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। चीन में दोस्तों हालात कुछ इस तरह के हो रहे हैं कि लाशों को वेयर हाउस में रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हालात हैं। सामान वगैरह भरते हैं, इस तरह से लाशों को वहां पर भरा हुआ है। और कोरोना की दहशत किस तरह से, इसका अपडेट भी आप देख सकते हैं। एक कपल ने वहां पर प्लास्टिक शील्ड का सहारा लिया। लोगों में इतना खौफ और डर बन गया है। और हाँ, बात दोस्तों यही नहीं रुकती है। कोरोना के मामले दबाने के लिए चीन ने अब एक और नई चाल चली है। अब दैनिक आंकड़ों की जानकारियां भी नहीं देगा। चीन में न तो अस्पतालों के बेड खाली है और न ही वहां कोई दवाइयां मिल रही है। और चीन कोरोना मामलों में इजाफा होने के कारण उसके आंकड़े छिपाने की लगातार कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते अब चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने रविवार को यह बड़ा अपडेट दिया है कि अब दैनिक मामलों का कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा। वहीं जानकार लोग तो ये भी बता रहे हैं कि चीन में कोरोना घातक रूप ले चुका है और कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ के पार चले गए और करीब 10 लाख लोगों की कोरोना से चीन में मौत हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। पाबंदियां, लॉकडाउन, लोगों के मन में एक बार फिर से इस तरह के दृश्य दिखाई देने लगे हैं। एक्सपर्ट भी लगातार इस तरह की चेतावनियां दे रहे हैं कि कोरोना से सावधानी और सजगता जरूरी है। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में भी कोरोना को लेकर अलर्ट किया और कहा कि सावधानी रखें। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है और इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और भी ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। हमारे देश में भी कोरोना को लेकर 8 जिले हैं जो टेंशन बढ़ा रहे हैं। देश के 8 जिलों में कोरोना की बढ़ने की रफ्तार 5% से ज्यादा है। वहीं भारत में 3 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना 1% से अधिक रफ्तार से बढ़ रही है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 236 नए मामले सामने आए हैं। 2 ने जान गंवाई है। देश में कोरोना का खतरा कम है, लेकिन दूसरे देशों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, भारत में भी इसके खतरे को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। अच्छा, वायरस महामारी से जुड़ा एक और अपडेट भी दोस्तों आ रहा है कि कोरोना जो वैक्सीन है इसने कमाल करके दिखाया है। ब्लड कैंसर के मरीजों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसने बढ़ा दी है। वैज्ञानिक भी इसका चमत्कार देखकर हैरान है। कोरोना वैक्सीन ने इस तरह का यह फायदा भी पहुंचाया है। शोधकर्ता ब्लड कैंसर में इस वैक्सीन के फायदे देखकर हैरान है। इसके अलावा खबर में बताया जा रहा है कि आगरा में चीन से लौटा एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। आगरा में चीन से लौटा एक 40 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी सोमवार यानी आज दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 26 दिसंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें, हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है, किसान की बेटी ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतह कर इतिहास रच दिया है। तेलंगाना की 24 वर्षीय अन्विता पद्मती की नजर 7 चोटियों पर है और साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली अन्विता पद्मती ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल कर लिया। अन्विता ने 17 दिसंबर को अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की, जिसकी समुद्र तल से 4892 मीटर की ऊंचाई है। बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। और इस बात के लिए तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइक जरूर बनता है। मेरा भारत महान, कमेंट में आप भी मेरा भारत महान लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और लाइक जरूर करें। वह दोस्तों अपडेट खबर है, असम में एनआरसी के डेटा से छेड़छाड़ का खतरा है। सॉफ्टवेयर पर सवाल उठ रहे हैं और सीएजी की रिपोर्ट में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री प्रचंड को बधाई दी और कहा कि आशा करता हूं दोस्ती और मजबूत होगी। नेपाल में जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया है। पिछले महीने हुए आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अब प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, 2.5 साल के लिए पद संभालेंगे। वहीं आपको बता दें, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की जेल की सजा हो गई है। 5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगा है। मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हवाला और रिश्वत लेने के आरोप में रविवार को 11 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। केरल के कोट्टायम में बर्ड फ्लू फैल गया है। बतखों समेत 6000 पक्षियों को सफाया किया गया। देश में कोरोना को लेकर जारी आशंकाओं के बीच केरल से बर्ड फ्लू फैलने की खबर आ रही है। राज्य के कोट्टायम जिले की 3 अलग अलग
पंचायतों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है और इसके बाद 6000 से अधिक पक्षियों को मार दिया गया। इनमें से ज्यादातर बतख हैं। कोटायम प्रशासन के अनुसार जिले के वेचूर, नीनदूर और अरपुकारा गाँव और पंचायतों में शनिवार को कुल 6017 पक्षी मारे गए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर, यूपी के 2 जिलों में 3 दिन बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। डीएम ने आदेश जारी किया है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा का समय भी बदला गया है। यूपी में सर्दी को देखते हुए 2 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया जाएगा। कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में 28 दिसंबर तक छुट्टी का आदेश जारी हुआ है। बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि शीतलहर और घने कोहरे के चलते नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। वहीं 9 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू का 5 दिवसीय तेलंगाना दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 26 से लेकर 30 दिसंबर तक राष्ट्रपति निलयम में शीतकालीन प्रवास के लिए तेलंगाना के सिकंदराबाद का दौरा करेंगे। वहीं झारखंड बार काउंसिल का महत्वपूर्ण निर्णय है। संघों के महासचिव का चुनाव लड़ने के लिए 15 साल की प्रैक्टिस जरूरी। शनिवार को झारखंड राज्य बार काउंसिल की बैठक में इस तरह से निर्णय लिया गया है। जिलों के बार संघ के महासचिव के लिए 15, संयुक्त सचिव के लिए 10 और कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए 15 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस अनिवार्य होगी। इससे कम वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जबकि अध्यक्ष के लिए 25 और उपाध्यक्ष के लिए 20 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया। वहीं 150% का डिविडेंड देने जा रही है फाइनेंस कंपनी। क्रिसमस के मौके पर श्रीराम फाइनेंस से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। निवेशकों को हर शेयर पर 150% का डिविडेंड देने का फैसला लिया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है और सर्दी अभी और बढ़ेगी। उत्तराखंड में भी हिमपात के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ये सर्दी अब और बढ़ने की खबरें आ रही है। अगले कुछ दिनों तक उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भीषण सर्दी की स्थितियां बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में भी अगले 24 घंटों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में भारी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी में घना कोहरा भी छाएगा। वही दोस्तों एक सावधान रहने की खबर है। घने कोहरे में भी आपको रास्ता दिखाई देगा। हादसे को रोकने में मदद मिलेगी। अपनी कार या बाइक में आप फॉग फाइटिंग एलईडी लाइट्स लगवा सकते हैं जो कोहरे और धुंध में बेहद परफॉर्मेंस देती है। वहीं ज्योतिष से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नए साल में 6 ग्रहण पड़ेंगे। नया साल 2023 आने वाला है और ऐसे में सबकी जिज्ञासाएं जुड़ी हुई है कि आखिर कैसा रहेगा नया साल। इस साल हिंदू नववर्ष के अनुसार 6 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 3 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण होंगे। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। ईएसआईसी जल्द ही 6400 वैकेंसीज निकालने वाली है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा बड़ा अपडेट चल रहा है। वहीं झारखंड में हेमंत सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है। अवैध और जहरीली शराब के विरुद्ध राज्य में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों में भी विद्यार्थियों के लिए बस सेवा शुरू होगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरह बस सेवा शुरू की जाएगी और अभिभावक स्मार्टफोन पर, मोबाइल फोन पर बस को ट्रैक भी कर पाएंगे कि बस कहां पर चल रही है, कहां से आ रही है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आरबीआई से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। आरबीआई की नई गाइडलाइन के चलते सभी जिला सहकारी बैंकों के बोर्ड भंग होंगे, प्रशासक नियुक्त होंगे। बिहार से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बिहार राज्य सहकारी बैंक और 22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी बोर्ड भंग होंगे। वही जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर है। अब 1 से 8वीं कक्षा तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों में समान प्रश्न पत्र होंगे। शिक्षा नीति 2020 में परीक्षा सुधारों के तहत SAES को लागू किया जा रहा है। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। जयपुर से इंदौर के बीच जल्द ही दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। जनवरी 2023 में बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं युवाओं के लिए अपडेट है। एनडीए 2023 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। हर साल आयोजित होने वाली यूपीएससी एनडीए एग्जाम के माध्यम से भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। हरियाणा में किसान महापंचायत 26 जनवरी को। किसान संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में किसानों की महापंचायत होगी। वहीं किसान भाई 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए नई दर्शन व्यवस्था बनाई गई है। इस बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को महाकाल परिसर में प्रवेश चालू रखने का निर्णय लिया गया है। पहले भीड़ भाड़ होने या विशेष त्योहारों पर महाकाल परिसर का प्रवेश बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी को श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं राशन कार्ड न्यू रूल से जुड़ी खबर आ रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए अपडेट है। सरकार ने सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है ताकि लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज मिले। और इसके बाद सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है ताकि आपका गेहूं सामान जो भी आपको मिलता है वो दूसरे ना निकाले। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वहीं गुजरात से जुड़ी एक दुखदायी खबर आ रही है। पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 50 फीट की ऊंचाई से गिरकर टूरिस्ट की जान चली गई। गुजरात के महसाणा में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक दक्षिण कोरियाई नागरिक 50 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया और इससे गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा राजस्थान पेपर लीक मामले से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। रैकेट के मास्टरमाइंड समेत अब तक 55 गिरफ्तार हो गए। शनिवार को सीनियर टीचर ग्रेड 2 परीक्षा का जीके का जो पेपर है वो लीक हो गया था। इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का निर्देश है, यूपी सरकार एलयू के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करें। वहीं पंजाब सरकार ने एनआरआईज के लिए भी बड़ी घोषणा की है, जल्द ही ये सुविधा शुरू हो जाएगी। पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी प्रवासी भारतीयों को उनके मसलों को कम से कम समय में हल करने की सुविधा देने के लिए राज्य में शीघ्र ही फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में एम्स मरीजों के लिए नई सुविधा, अब रियल टाइम बेसिस पर वेबसाइट में एम्स में रिक्त बेड की संख्या की जानकारियां भी मिलेगी। इसके अलावा ऐप के साथ ही वेबसाइट पर रोगियों की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध हो सकेगी। वहीं राजस्थान में पशुपालकों के लिए खुशखबर आई है। राजस्थान में पशुपालक अब अपनी मनचाहा पशुधन पा सकेंगे। राजस्थान के पशुपालकों के लिए नए साल पर यह बड़ी खुशखबर है। अब राजस्थान में विकसित देशों की तर्ज पर उन्नत किस्म का पशुधन तैयार किया जा सकेगा और राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार द्वारा एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पशुपालकों को बेहतर गुणवत्ता वाले पशुधन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की जा रही है। यानी पशुपालकों और किसान भाइयों को इस टेक्नोलॉजी के जरिए अब घर बैठे ही मामूली लागत में मनचाहा और उत्तम गुणवत्ता का बेहतर दूध देने वाला पशुधन प्राप्त करने का सपना पूरा होगा। यानी राजस्थान सरकार प्रदेश में पहली बार एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पशुधन पैदा करने की तकनीक को अपना रही है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका है। एक्साइज कांस्टेबल के कुल 200 पदों को बढ़ाकर 462 कर दिया गया है। आवेदन करने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। वहीं दोस्तों आज माय स्मार्ट गाइड पर आपको एक बड़ा ही अपडेट वीडियो देखने को मिलने वाला है। धरती पर मचेगी तबाही, बेहद ही चौंकाने वाली ये खबर है। साल 2023 को लेकर क्या बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणियां है। माय स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये वीडियो आज देख पाएंगे। दोपहर 1 बजे के लगभग ये वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले अपडेट्स बताए गए हैं। साल 2023 में इनकी भविष्यवाणियां अगर सच होती है तो वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव और अलर्ट आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, गुड गवर्नेंस डे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा पुलिस में अगले महीने 2500 भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2023 से की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस का इन्फोर्समेंट विंग भी अलग से बनाया जाएगा। वहीं पटना में बढ़ती ठंड को लेकर 26 से 31 दिसंबर तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद हो गए हैं। डीएम ने आदेश जारी किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में मौसम की डिटेल जानकारी सामने आ रही है। आज का मौसम कैसा रहेगा वेदर न्यूज टुडे में। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के शेष इलाके, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, उत्तरी नागालैंड और पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में कोल्ड डे से लेकर कड़ाके की ठंड की स्थितियां बन सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की स्थितियां बन सकती हैं। वहीं पंजाब के कुछ इलाके और उड़ीसा के कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर घना से बहुत ही घना कोहरा संभव है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।